नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसी लड़ाई होने जा रही है जिसमें कि लोकसभा के जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं वो आपस में भिड़ेंगे और तय करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां कैसी हैं। यहां बात हो रही है राज्यसभा के चुनाव की। देश में राज्यसभा के चुनाव 27 फरवरी को होने हैं और 56 सीट राज्यसभा की खाली हो रही हैं, लेकिन मैदान में हैं 59 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार ज्यादा। यानी कि 3 उम्मीदवार अगर खड़े किए गए हैं बावजूद इसके कि उनकी जीत निश्चित नहीं है, तो क्रॉस वोटिंग होगी। और जाहिर है कि जब क्रॉस वोटिंग होगी तो विधायकों को कौन कितना तोड़ पाता है, यह तय होगा। आज की तारीख में 2 ही पक्ष रह गए हैं, एक सत्ता पक्ष और एक उसके खिलाफ तमाम पूरा विपक्ष, जो अब एक हो चुका है। और ऐसे में तय होना है कि राज्यसभा के जो 56 सीट हैं और जिनमें 3 एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, तो आखिरकार जीत किनकी होती है? उनकी जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित है, या उनकी जो कि कहीं कांग्रेस तो कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा समर्थित है? आपको गुणागणित बताते चले। 56 उम्मीदवारों में 41 अनअपोज्ड जीत चुके हैं, यानी कि केवल 15 के लिए चुनाव होने हैं। 41 अनअपोज्ड जीत चुके हैं, लेकिन घोषणा उसकी बाकायदा होगी जब कल के चुनाव हो जाएंगे। अब बच गए 15 जिनके लिए चुनाव होने हैं। उसमें 10 सीट लखनऊ, 4 सीट कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु और 1 सीट हिमाचल यानी कि शिमला में वोटिंग होनी है। और आपको हम लखनऊ के बारे में बताएंगे, जहां सबसे ज्यादा दिलचस्प फाइट हो रही है और कुछ घंटे पहले वहां क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से खींचतान मची हुई है। लेकिन आपको यह भी बताना जरूरी है कि फील्डिंग कैसे हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक सेट की गई है। उत्तर प्रदेश उसके बाद आएंगे। हिमाचल में जबरदस्त जीत कांग्रेस की हुई और 68 सीटों वाली असेंबली में कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी और 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 3 अन्य के खाते में गई थी। यानी कि वहां केवल एक राज्यसभा की सीट निकलती है जिससे बहुत आसानी से कांग्रेस जीत सकती है, इस तरह का मानकर चला जा रहा था। और कहा यही जा रहा था कि वहां से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन अचानक यह तय हुआ कि सोनिया गांधी हिमाचल से नहीं, अब राजस्थान से जाएंगी। उस वक्त यह समझ में बात नहीं आई, क्योंकि गांधी परिवार अपने आप को हिमाचल से जुड़ा हुआ पाता है, लेकिन बावजूद उसके राजस्थान से सोनिया गांधी को भेजा गया। उसके पीछे वजह यह थी कि दरअसल वहां कुछ विधायक हैं और वहां की जो लोकल यूनिट है उसमें कुछ असंतोष है। 40 विधायक और मात्र 32 विधायक चाहिए एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 25 है और अन्य 3 हैं, यानी कि अगर अन्य उनकी तरफ भी आ जाते हैं तो 28 ही बनते हैं। तो ऐसे में क्या होने वाला है? क्या कुछ खेल होना है जो कि इस वक्त शिमला में चल रहा है? कहा यह जा रहा है कि वहां की जो लोकल यूनिट है उसमें असंतोष है, लिहाजा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कई बार सांसद रह चुके हैं, वो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्हें हिमाचल भेजा गया और सोनिया गांधी राजस्थान से चुनकर आ भी गई हैं। और वो उन 41 सीटों में है जहां अनअपोज्ड बिना किसी कंटेस्ट के चुने गए हैं लोग। तो अब अभिषेक मनु सिंघवी के सामने खड़े हो गए हैं हर्ष महाजन, जो पहले कांग्रेस में ही थे और अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं जीतने के लिए खड़ा हुआ हूं और मेरे पास जितना समर्थन चाहिए उतना है। करीब 9 एमएलए कांग्रेस के टूट जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा। ये हो जाएगा क्या?
और इसी कारण से शिमला में जो फाइट चल रही है वो दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस के पास कायदे से आंकड़े दुरुस्त हैं और ऐसे में क्या क्रॉसओवर कर जाएंगे विधायक, वहां व्हिप जारी कर दिया गया है, यानी कि कोई भी विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो फिर उन्हें अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ेगा। बावजूद उसके कोई करेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि सारी नजरें शिमला पर कल रहेंगी। लेकिन शिमला ही नहीं, नजरें तो बेंगलोर में भी होंगी, क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां कुछ इस तरह से खेल किया है कि वहां भी ऐसा लग रहा है कि जो चौथा उम्मीदवार है उसकी जीत कहीं फंस न जाए कांग्रेस की, क्योंकि एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है और वहां की जो 4 सीट है उसके लिए वहां 5 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। जैसे हिमाचल में 1 सीट के लिए 2 उम्मीदवार आ गए और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार। और ये 5वां उम्मीदवार जो है वो कौन हारेगा? वो कांग्रेस का चौथा उम्मीदवार हारेगा या फिर वो जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है वो हारेगा? क्योंकि 5 हैं और 4 को चुनकर जाना है। ये जो 5वें उम्मीदवार हैं कुपेंद्र रेड्डी, ये जनता दल सेक्युलर और बीजेपी के सहयोग से खड़े हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि वहां जीत के लिए चाहिए 45 एमएलए का समर्थन एक सीट निकालने के लिए। कांग्रेस के पास है 134, यानी कि 45 45 45 135 3 उम्मीदवार थे उनके साफ निकल रहे हैं और एक उसमें जरूरत है उनको सपोर्ट की। कांग्रेस कह रही है कि उनके पास दरअसल 3 अन्य का समर्थन हासिल है और इस कारण से वो जीत जाएंगे। आज जनार्दन रेड्डी जो बल्लारी वाले हैं उनका भी समर्थन मिल गया है, तो उनके पास 137-38 की संख्या है और इसीलिए उनके 3 उम्मीदवार तो जीत जाएंगे। चौथा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, लेकिन एक 5वां उम्मीदवार भी है भूपेंद्र रेड्डी जो कि जनता दल सेक्युलर से है और भारतीय जनता पार्टी जो कि करीब 60 के आसपास है, 60-65 एमएलए अपने बचे हुए वोट उनको देगी और जनता दल सेक्युलर के कुछ वोट उनके पास 19 वोट हैं आएंगे और ऐसे में उनको कमी है 5 विधायकों की। 85 पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी समर्थित ये उम्मीदवार और 90 की जरूरत है 2 उम्मीदवार जिताने के लिए और देखा यह जा रहा है कि वो 5 एमएलए क्या कांग्रेस से टूट जाएंगे। आज तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के उनको बेंगलुरु के एक होटल में ले जाया गया है। सोचिए कि वहां सत्ता कांग्रेस की है लेकिन अपने विधायकों को बचाने की ऐसी जरूरत पड़ रही है कि अपने ही विधायकों को वहां के मुख्यमंत्री किसी होटल में रख रहे हैं, क्योंकि 5 विधायक अगर टूटे तो फिर तीसरा उम्मीदवार कांग्रेस का हार जाएगा, क्योंकि 5 हैं वहां 4 को ही जाना है और अगर एक तो श्योर शॉट बीजेपी के जीत रहे हैं और अगर एक और जीत जाते हैं इन 5 विधायकों के टूटने से तो फिर जाहिर है कि कांग्रेस के 2 ही उम्मीदवार जा पाएंगे और इस तरह से एक बहुत बड़ी किरकिरी वहां जो सत्ता पक्ष है उसकी हो जाएगी। अमूमन सत्ता पक्ष चुनाव हारते नहीं है राज्यसभा के, तो ऐसे में देखना है कि अपने विधायकों को कंट्रोल करने में क्या कांग्रेस वहां सफल हो पाती है, क्या कांग्रेस हिमाचल में सफल हो पाती है। दोनों जगहों पर ऑपरेशन लोटस जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई जो है वो आपको लखनऊ में दिखाई पड़ रही है। लखनऊ की कहानी ये है कि वहां पर है 10 सीटें और उम्मीदवार खड़े हो गए हैं 11, यानी कि 11वें उम्मीदवार जो कि भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है उसके जीतने के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो वो कैसे जीतेंगे? वो तभी जीतेंगे जब सपा के कुछ विधायक क्रॉस वोट कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर देते हैं। गुणागणित आपको हम समझा देते हैं। इस वक्त 399 का सदन है, 403 का सदन है लेकिन 4 विधायक नहीं है, तो 399 का सदन यानी कि एक राज्यसभा की सीट के लिए चाहिए 37 विधायक। समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त हैं
108 विधायक। तो अगर आप गुणा गणित करें तो 111 चाहिए 3 सीटों को जिताने के लिए, क्योंकि 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। जया बच्चन, आलोक रंजन जो कि पूर्व अधिकारी हैं, और रामजी लाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और दलित समाज से आते हैं और मुलायम सिंह यादव के सहयोगी रह चुके हैं। तो ये 3 उम्मीदवार जिताने के लिए उनके पास आंकड़ा है 108 विधायकों का। जरूरत है 3 विधायक, जिसके बारे में उन्हें विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं से उनके पास आ जाएंगे। लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है। उन्हें 3 की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने खड़े कर दिए हैं 8, जिताने की उनके पास क्षमता है 7 को, लेकिन खड़े उन्होंने किए हैं 8। उन्हें चाहिए अपने 8 विधायकों को जिताने के लिए 296, लेकिन उनके पास हैं कितने? 296 अगर चाहिए 8 जिताने के लिए, 37 गुने 8 296, तो 296 विधायक तो उनके हैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायकों की संख्या है 252, और उसमें जोड़ दीजिए अपना दल 13, तो हो जाते हैं 265। उसमें आप जोड़ दीजिए निषाद पार्टी संजय निषाद वाली 271। आजकल राष्ट्रीय लोकदल साथ आ गई है, तो 271 में आप जोड़ दीजिए 9 विधायक, तो हो जाते हैं 280। और उसमें 6 और विधायक जोड़ दीजिए जो कि राजभर जी की पार्टी के हैं, सुभा सपा, तो हो गए 286। इसमें जोड़ दीजिए राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक, जो आज ही जनसत्ता दल, जो कि आज ही समर्थन उन्होंने घोषणा की है कि हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे, तो हो गए 288। अब चाहिए 296, 288 पर आकर खड़े हो गए हैं, यानी कि 8 विधायकों का फासला और 14-15 घंटे का वक्त। और ऐसे में क्या खेल होने वाला है लखनऊ में? आखिरकार 4 विधायकों की जरूरत अखिलेश यादव को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, और 8 विधायकों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को अपना 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए। कौन 4 विधायक की व्यवस्था कर लेगा, कौन 8 विधायक की व्यवस्था कर लेगा, क्योंकि यह तय करेगा कि राज्य की राजनीति में रसूख किसकी कितनी है। अब कहानी समाजवादी पार्टी की सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त जरूरत 111 विधायकों की है उनके पास 108। उन्हें विश्वास है कि बहुत से राष्ट्रीय लोक दल के जो विधायक हैं, दरअसल जयंत चौधरी के साथ इस वक्त वो कैंप कर रहे हैं लखनऊ में, तो जयंत चौधरी के पास जो 9 विधायक है उसमें से कम 4 ऐसे हैं जो कि हैं मूलतः समाजवादी पार्टी के, और वो खड़े हुए थे जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के सिंबल पर। लिहाजा वो तो पलट जाएंगे और वोट करेंगे, किसे वोट कर देंगे? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को। ये उन्हें उम्मीद है। उसमें से 2 मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं, एक दलित समुदाय से आते हैं, तो उन्हें यकीन है कि ये तमाम लोग जो कि हमेशा से समाजवादी पार्टी के काडर रहे थे, तो ये आज भले ही आरएलडी के साथ है लेकिन वोट करेंगे वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, और इस तरह से तीनों उम्मीदवार जीत जाएंगे। लेकिन इन सबों की मुलाकात योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से हो चुकी है, और ऐसे में देखना यह बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि कौन पलटता है, कौन नहीं पलटता है। अगर नहीं पलटते हैं तो फिर उम्मीदें समाजवादी पार्टी की जाती है एसबीएसपी, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। यहां गौर है करें आप कि ये जो दोनों पार्टियां हैं जिनका नाम ले रहा हूं, राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों साथ विधानसभा चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ। लिहाजा जहां अपने उम्मीदवार आरएलडी के सिंबल पर लड़ाए थे अखिलेश यादव ने, और जयंत चौधरी की टीम फिलहाल वो दिखाई पड़ती है, उसमें से अखिलेश यादव का कहना है कि हमारे लोग हैं जो कि आरएलडी के सिंबल पर जीत करके आए थे। उसी प्रकार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाष सपा से भी अखिलेश यादव का कहना है कि उनके 6 जो उम्मीदवार हैं उसमें से कम 3 उम्मीदवार हमारे समाजवादी पार्टी के हैं जो कि सुभाष सपा यानी कि राजभर जी की पार्टी के सिंबल पर लड़े थे, तो वो भी पलट जाएंगे और वो हमें वोट दे देंगे। क्या ऐसा होगा? ये बड़ा प्रश्न है, और इसी बात का आकलन इस वक्त लखनऊ में जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो जो 288 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, वो तेजी से नीचे आ जाएगा। और जाहिर है कि अभी ही
8 विधायक शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो फिर कहां से 296 पहुंचेंगे अगर इसमें से भी कुछ विधायक क्रॉसओवर कर जाते हैं तो। लेकिन सवाल यही है कि क्रॉसओवर करेंगे क्या? सत्ता पक्ष इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है, तो जाहिर है उसने अपने सभी दांव पेच लगा दिए हैं। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से जीतना है, क्योंकि अगर हार हो जाती है उत्तर प्रदेश में तो फिर समझिए इसका मैसेज क्या जाता है। लेकिन सपा इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज है, अखिलेश यादव आत्मविश्वास से लबरेज है। बैठक उन्होंने आज शाम किया, लेकिन यहीं पर खेल हो गया। आज अपने विधायकों की उन्होंने एक बैठक की और कहा जा रहा है कि कम से कम 6 विधायक इस बैठक से गायब थे। कौन लोग हैं ये जो गायब थे? नाम भी सामने आने लगे हैं। रितेश पांडे बीएसपी के सांसद, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अभी कल ही ज्वाइन की है। उनके पिता अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में रितेश पांडे को आनंद फानंद में शामिल जो कराया गया है, उसके पीछे दरअसल वजह यह है कि उनके पिता का वोट राज्यसभा के चुनाव में, जो कि 27 फरवरी को होने वाला है, वो सपा को न जाए, भारतीय जनता पार्टी को चला आए। और राकेश पांडे अखिलेश यादव की बैठक में एक शाम पहले नहीं पहुंचे। आपको याद होगा पल्लवी पटेल नाराज है। उन्होंने कहा था जया बच्चन को क्यों बार बार देते हो, आप कौन सा पीडी है, यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों का ख्याल रख रहे हो आप। तो उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था, कहा कि आप पीडीए का ख्याल नहीं कर रहे हैं और मैं नहीं देती वोट जया बच्चन को। अब बाद में उन्हें मना लिया गया और उन्होंने फिर इंटरव्यू भी दिया, कहा सब कुछ ठीक है। फिर अचानक जो बैठक हुई है आज विधायकों की, उसमें वो गायब हो गई। तो इसका अर्थ यह है कि वो भी शायद अब समाजवादी पार्टी से किनारा कर चुकी हैं। पूजा पाल, आपको याद होगा इलाहाबाद का वो चर्चित अतीक अहमद कांड और वो पाल परिवार और उस परिवार से अदावत अतीक अहमद के परिवार की और उसके बाद पूरी कहानी। तो वहां से पूजा पाल, राजू पाल की पत्नी, वो विधायक हैं और पूजा पाल सपा से विधायक हैं, लेकिन अखिलेश यादव की बैठक में नहीं पहुंची। तीसरी विधायक भी गायब, 3 तो हो गए। और आगे बढ़िए, कहा जा रहा है विनोद चतुर्वेदी वो भी नहीं पहुंचे हैं, अभय सिंह भी नहीं पहुंचे हैं। और आपको याद होगा गायत्री प्रजापति बहुत करीबी हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव के मंत्री भी थे, उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति वो भी नहीं आई। आंकड़ा हो गया 6। महाराजी प्रजापति को तोड़ने में, विधायकों को तोड़ने का भी अपना एक कार्यक्रम होता है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका सुभाष सपा के प्रमुख ओपी राजभर ने निभाई है। वो प्रचारित भी कर रहे हैं इस बात को। तो 6 विधायक तो आए ही नहीं। अब ये 6 विधायक क्या 27 फरवरी को वोट कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को? 6 विधायक का मतलब हो जाता है, अभी 288 पर है आंकड़ा, 294 पहुंच जाएगा। उन्हें जरूरत है 296 की, यानी कि 2 विधायक और हैं जो टूटेंगे, जिन पर काम चल रहा होगा। अगले 15 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं, यानी कि ऑपरेशन लोटस उत्तर प्रदेश में कहीं सफल तो नहीं होने जा रहा है। साम दाम दंड भेद, जोड़ तोड़, खींचतान और इस तरह से जीत को हर हाल में दर्ज करना है। ये एक तस्वीर है जो आपको दिखाई पड़ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा में किस तरह से खींचतान मची हुई है। आपने बिहार का उदाहरण देख लिया, किस तरह से बिहार में विधायकों को क्रॉसओवर करा दिया गया और आंकड़ा बन गया। आरजेडी के 3 विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान दिखाई पड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के समर्थन में खड़े हुए और बड़ी आसानी से आंकड़ा विश्वास मत का प्राप्त कर लिया गया था। और उसी प्रकार कुछ विधायक अपने विधायकी को भी दांव पर लगाते हुए ऐसा लग रहा है कि चाहे बात हिमाचल की हो, चाहे बात कर्नाटक की हो या उत्तर प्रदेश की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने जा रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि ये लड़ाई अपने आप में सिर्फ उस तरीके से नहीं लड़ी जा रही है जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त है। यहां पर कुछ और भी पैंतरे लगाए जा रहे हैं
और उन पैरों के जवाब में जाहिर है सत्ता पक्ष भारी पड़ रहा है। क्या होता है नतीजा 27 फरवरी की शाम तक पता चल जाएगा। इंडिया गठबंधन के एक होने से कहीं ना कहीं चुनौती थोड़ी ज्यादा मजबूत हुई है विपक्ष की, और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की चल जाती है तो फिर इस नए आकलन को कि इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत हो गया है, कमजोर करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि कांग्रेस और सपा वाले जीत दर्ज करने में सफल हो जाते हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले एक जबरदस्त आत्मविश्वास की बात इंडिया गठबंधन के लिए होगी। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फिलहाल तो स्थिति यही है कि समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है कांग्रेस गठबंधन के बाद। लेकिन क्या उसके विधायक उसके साथ रह पाते हैं? आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये वीडियो उस दौर की सियासत को पकड़ने के लिए है जहां नीतियों और नेताओं के साथ साथ एक और चीज चल रही है और वो है प्रपंच, और कौन कितना तरीके से उसे साध ले रहा है। सियासत उसकी ज्यादा मजबूत आने लगी है। नमस्कार।